किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अधूरी होती है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से हमें आइडिया लगता है कि किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं और कौन से टॉपिक्स है जहाँ से क्वेश्चन सबसे ज्यादा रिपीट हो रहे हैं। तो अपनी तैयारी को 100% करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स करना हो जाता है बहुत ही ज्यादा जरूरी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल तैयारी एग्जाम की। इस चैनल पर हम डिस्कस करते हैं सभी सेमेस्टर और सभी स्ट्रीम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को, जिनको कर आप कर सकते हैं अपनी तैयारी को 100%। तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसे अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी तैयारी हो सके 100%। चलिए शुरू करते हैं। आज हम डिस्कस कर रहे हैं बीए के 6 सेमेस्टर का पेपर 1, म्यूजिकल वोकल का पेपर 1, स्टडी ऑफ घराना रविंद्र संगीत एंड कार्नेटिक म्यूजिक। ये पेपर हुआ है मई 2025 में। शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक जरूर करें, कमेंट सेक्शन में बताइए आपको वीडियो कैसी लगी और इसे अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संगीत समाज को किसने प्रतिष्ठित किया? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 2, कर्नाटक एवं उत्तर भारतीय संगीत दोनों पद्धतियों में यह एक आधार ग्रंथ के रूप में मान्य है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, भारतीय संगीत शास्त्र। क्वेश्चन नंबर 3, किसने घराने के को कव्वाल बच्चों का घराना भी कहा जाता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, जयपुर अतरौली घराना। क्वेश्चन नंबर 4, मेला स्वर समूह स्यात राग व्यंजक शक्तिमान। उपरोक्त परिभाषा किसकी है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, राग की परिभाषा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा राग कल्याण थाट का एक राग है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, हिंडोल। क्वेश्चन नंबर 6, आपका यहाँ पर उत्तर भारतीय संगीत और कर्नाटक संगीत है, आपको यहाँ पर मैच द फॉलोइंग करना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बी सी ए डी। ध्रुपद है आपका कीर्तन पदम, तराना है आपका तिल्लाना। क्वेश्चन नंबर अलाप है आपका अलापम और रागमाल है आपका राग मलिका। क्वेश्चन नंबर 7, किसी भी गायन अथवा वादन शैली का संपूर्ण ज्ञान उपरोक्त कथन घराना पद्धति की किस विशेषता की ओर संकेत देता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, घराना पद्धति का गुण। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से एक दक्षिण भारतीय संगीत की एक स्वतंत्र गायन शैली है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, पद। क्वेश्चन नंबर 9, सर्वप्रसिद्ध ग्वालियर घराने के प्रवर्तक कौन थे? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, नत्थन पीरबख्श। क्वेश्चन नंबर 10, किस घराने पर पंजाब के टप्पे सिख शब्दावली तथा कव्वाली का प्रभाव देखने को मिलता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, पटियाला घराना। क्वेश्चन नंबर 11, रिक्त स्थान में उपयुक्त विकल्प का चयन करें। विदुषी किशोरी ओमनकर को सन डैश में पद्म विभूषण से विभूषित किया गया? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 2002। क्वेश्चन नंबर 12, विदुषी श्रीमती गिरिजा देवी जी ने अपनी संगीत की प्रारंभिक शिक्षा किससे प्रदान की? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सरजू प्रसाद मिश्र। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से एक तबले का घराना है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, अजराड़ा। क्वेश्चन नंबर 14, पंडित भीमसेन जोशी जी के गुरु का नाम क्या था? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, सवाई गंधर्व। क्वेश्चन नंबर 15, एक से चाल में गिनती करने को मात्रा कहते हैं, मात्रा से डैश को नापा जाता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, लय को। क्वेश्चन नंबर 16, हिंदुस्तानी संगीत का कोमल ग दक्षिणी संगीत में किस नाम से जाना जाता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, षट्रुतिक रे या साधारण गा। क्वेश्चन नंबर 17, किस राग में दोनों माध्यमों का प्रयोग किया जाता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, पुरिया धनाश्री। क्वेश्चन नंबर 18, राग पहचानिए प म ग रे ग। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पूर्वी। क्वेश्चन नंबर 19, सामान्य रूप से कृति के कितने अंग माने जाते हैं? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 3। क्वेश्चन नंबर 20, पंडित जसराज ने अपनी संगीत शिक्षा किससे प्राप्त की? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, पंडित मणिराम। क्वेश्चन नंबर 21, मात्रा की आड़ करने से कितनी मात्राएं बनेंगी? इसका आंसर अगर आपको पता है तो मेक श्योर टू राइट इट इन कमेंट सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 22, आगरा घराने के प्रवर्तक कौन थे? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, खुदाबख्श। क्वेश्चन नंबर 23, वर्तमान सप्तक में स्वरों की स्थापना किसकी डैश श्रुति पर मानी गई है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, चौथी। क्वेश्चन नंबर 24, मिले सुर मेरा तुम्हारा गाकर किस कलाकार ने समस्त देश को संगीत के सूत्र में बांध दिया था? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, पंडित भीमसेन जोशी। क्वेश्चन नंबर 25, कथक के मुख्य रूप से दो घराने कौन से हैं? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, जयपुर और लखनऊ।
क्वेश्चन नंबर 26, पंडित वेंकटमुखी ने कितने मेलों की रचना की? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 72। क्वेश्चन नंबर 27, उत्तर भारतीय शुद्ध नी को दक्षिण भारतीय संगीत में क्या कहा गया है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी ककलिनी। क्वेश्चन नंबर 28, यहाँ पर आपको धुनें दी गई है। उपरोक्त में ताल की लयकारी किस गुण गति में की गई है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए चौगुन। क्वेश्चन नंबर 29, कर्नाटक संगीत की कौन सी गायन शैली उत्तर भारतीय ख्याल शैली के समान है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी जावली। क्वेश्चन नंबर 30, आपको यहाँ पर धुन दी गई है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी पुरिया धनाश्री। क्वेश्चन नंबर 31, हेमंत राग दिन में किस पहर का राग है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी तृतीय पहर। क्वेश्चन नंबर 32, कर्नाटक पद्धति में मींड का चिन्ह क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 33, रविंद्र संगीत की गीत शैली में सबसे अधिक प्राधान्य किस चीज को दिया जाता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी शब्द एवं भाव। क्वेश्चन नंबर 34, यह ताल तीन ताल का एक ही रूप है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए एक ताल। क्वेश्चन नंबर 35, एक विशिष्ट घराना तभी प्रतिष्ठित माना जाएगा जब? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी कम से कम 3 पीढ़ियों तथा गुरु शिष्य परंपरा का निर्वहन किया जाए। क्वेश्चन नंबर 36, सन 1913 में अब्दुल करीम खान ने कहां पर आर्य संगीत विद्यालय की स्थापना की? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी पुणे। क्वेश्चन नंबर 37, कर्नाटक संगीत में त्रिमूर्ति किसे कहा जाता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी मुत्थुस्वामी दीक्षितर, शायना शास्त्री एंड त्यागराज। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से कौन बनारस घराने की एक मशहूर ठुमरी गायिका है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी गिरिजा देवी। क्वेश्चन नंबर 39, पंडित जसराज किस घराने के दिग्गज कलाकार थे? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए मेवाती। क्वेश्चन नंबर 40, जौनपुरी का वादी स्वर कौन सा है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी ध। क्वेश्चन नंबर 41, राग हिंडोल का गायन समय क्या है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए प्रातःकाल। क्वेश्चन नंबर 42, ध्रुपद के 4 घराने सर्वप्रसिद्ध हैं? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी डगुर, दरभंगा, पंडोरा एंड बेतिया। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित विकल्पों में से एक कलाकार उमर अब्दुल करीम खां के शिष्य हैं? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी हीराबाई बड़ौदकर। क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से कौन सी ताल बड़े ख्याल विलंबित ख्याल के साथ बजाई जाती है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी तिलवाड़ा। क्वेश्चन नंबर 45, पंडित जसराज का जन्म कहाँ हुआ था? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए हिसार। क्वेश्चन नंबर 46, वर्तमान में चेन्नई, मैसूर, आंध्र इत्यादि क्षेत्र में प्रचलित संगीत को किस नाम से जाना जाता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक संगीत। क्वेश्चन नंबर 47, बंदिश में एक भाग को कर्नाटक संगीत में निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी अनुपल्लवी। क्वेश्चन नंबर 48, पूर्वी का समप्रकृतिक राग कौन सा है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी पुरिया धनाश्री। क्वेश्चन नंबर 49, संगीत में घराना किसे कहते हैं? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए किसी घर में उसकी पीढ़ी एवं परंपरा। क्वेश्चन नंबर 50, उपरोक्त स्वर समूह किस राग का है? तो ये स्वर समूह आपको दे रखा है, इसका राग है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए पुरिया धनाश्री। क्वेश्चन नंबर 51, किस विद्वान को छंद सम्राट कहा गया? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी पंडित केदारनाथ। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित विकल्पों में से किस ताल की 9वीं मात्रा पर खाली होती है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी एक ताल। क्वेश्चन नंबर 53, इस कलाकार ने अपनी मां से ही संगीत की शिक्षा प्राप्त की? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए किशोरी अमोनकर। क्वेश्चन नंबर 54, ध ग किस राग के वादी संवादी स्वर हैं? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी जौनपुरी। क्वेश्चन नंबर 55, कर्नाटक संगीत में चिट्ट स्वर का अर्थ होता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए सरगम। क्वेश्चन नंबर 56, पंडित भीमसेन जोशी संगीत किस विधा के महानतम विद्वान थे? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी ख्याल। क्वेश्चन नंबर 57, नत्थन पीर बख्श किस घराने के कलाकार थे? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए ग्वालियर। क्वेश्चन नंबर 58, गीत गोविंद की रचना किस भाषा में की गई? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 59, राग रागिनी पद्धति? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी राग वर्गीकरण पद्धति। क्वेश्चन नंबर 60, थाट राग वर्गीकरण पद्धति का श्रेय किसको जाता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी पंडित विष्णु नारायण भातखंडे। क्वेश्चन नंबर 61, पंडित जसराज को पद्मश्री अलंकरण से कब विभूषित किया गया? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी सन 1975। क्वेश्चन नंबर 62, किसी संगीतिक रचना के साहित्य में हो रामा का प्रयोग किया जाता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी ठुमरी। क्वेश्चन नंबर 63, शिष्य किसी गुरु के शारीरिक या गायन प्रस्तुतियों को ग्रहण कर लेता है
उपरोक्त कथन किस बात का द्योतक है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, घराना पद्धति का एक दोष। क्वेश्चन नंबर 64, ध ग किस राग के वादी संवादी हैं? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दरबारी कन्ह। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दरबारी कन्हड़ा। इसमें एक करेक्शन है, क्वेश्चन नंबर 54, द आंसर इज ध ग किस राग के वादी संवादी स्वर है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भैरव, ना कि जौनपुरी। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 65, आपको ताल मात्रा दे रखी है, स्वर संख्या दे रखी है, उपरोक्त लयकारी को क्या कहेंगे? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, चौगुन। क्वेश्चन नंबर 66, दक्षिण भारतीय स्वरलिपि पद्धति के अनुसार गीत के बोल लंबे करने के लिए लिखी गई लिपि विकल्पों में से सही छांटिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 67, दक्षिण भारतीय संगीत में सुर पर ठहराव हिंदुस्तानी संगीत की अपेक्षाकृत, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, अधिक रहता है। क्वेश्चन नंबर 68, मेरुखंड की ताने किस घराने के लिए विशेष पहचान थी? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, आगरा घराना। क्वेश्चन नंबर 69, वस्तुतः संगीत एक आध्यात्मिक भाषा है, आंसर इज, उपरोक्त कथन से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संगीत आध्यात्मिक मार्ग तक पहुंचने का साधन है। क्वेश्चन नंबर 70, श्रीमती किशोरी अमोनकर का जन्म कब हुआ? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 10 अप्रैल 1931। एक्चुअली 1932 इज द डेट, पर यहाँ 1932 कहीं पर भी मेंशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 71, कर्नाटक संगीत के में एक मेल से कितने रागों की रचना का गणितीय नियम बताया गया है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 484। क्वेश्चन नंबर 72, संगीत का विद्यार्थी संस्थागत शिक्षण प्रणाली के द्वारा केवल प्रमाण पत्र प्राप्त करने की इच्छा करता है, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, संस्थागत शिक्षण प्रणाली का एक दोष। क्वेश्चन नंबर 73, निम्न तालों को सही रूप में सुमेलित करें। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सी डी बी ए। क्वेश्चन नंबर 74, दधी कध, यह किस ताल का एक टुकड़ा है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दादरा। क्वेश्चन नंबर 75, राग पुरिया धनाशरी में तानपुरा का पहला तार किस स्वर में मिलना चाहिए? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, मंद्रपा। क्वेश्चन नंबर 76, निम्न में से एक राग अपने राग का आश्रय राग नहीं है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, भैरवी। क्वेश्चन नंबर 77, नाट्य शास्त्र में महर्षि भरत ने कहा है, जस्तु ताल ना जानती न स गाता ना वादका। प्रस्तुत पंक्ति में किसकी महत्ता सिद्ध होती है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दस्यु। क्वेश्चन नंबर 78, आपको यहाँ पर अबव वेरिएशन उपरोक्त भिन्नता किस राग युग्म की है? तो आपको यहाँ भिन्नता दे रखी है, आपको बताना है किस राग की है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जौनपुरी भीम प्लासी। क्वेश्चन नंबर 79, कौन सी लय मध्य लय से दोगुनी या तेज होती है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, द्रुत लय। क्वेश्चन नंबर 80, राग मियाँ की तोड़ी किस संगीतज्ञ द्वारा बनाया गया एक राग है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, तानसेन। क्वेश्चन नंबर 81, दिल्ली में ख्याल शैली के लिए जो घराना प्रसिद्ध हुआ उसका नाम बताइए? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली घराना। क्वेश्चन नंबर 82, वर्तमान में ग्वालियर घराने की विरासत को आगे ले जाने का कार्य कौन कर रहे हैं? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मीता पंडित। क्वेश्चन नंबर 83, निम्न में से किस गायक को भारत रत्न से सम्मानित किया गया? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, पंडित भीमसेन जोशी। क्वेश्चन नंबर 84, पंडित जसराज की मृत्यु कब हुई? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 17 अगस्त 1920। जो सही डेट है वो है 2020, 17 अगस्त 2020, बट यहाँ पर ऑप्शन में कहीं भी मेंशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 85, विदुषी किशोरी अमोनकर की माँ मोगूबाई कुड़ीरकर के गुरु का नाम बताइए? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, उस्ताद अलादिया खां। क्वेश्चन नंबर 86, उत्तर भारतीय संगीत का पंचम स्वर दक्षिणात्य संगीत के किस स्वर के समान है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, पंचम। क्वेश्चन नंबर 87, किस संगीतज्ञ ने अपने राग पुरिया के स्वरों से इटली के डिक्टेटर मुसोलिन का अनिद्रा रोग दूर किया? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, पंडित ओमकारनाथ ठाकुर। क्वेश्चन नंबर 88, पंडित भीमसेन जोशी किस घराने से संबंधित थे? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, किराना घराना। क्वेश्चन नंबर 89, दक्षिणी संगीत में ध्रुपद के समान कौन सी गायिकी का प्रयोग किया जाता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, पदम। क्वेश्चन नंबर 90, उमर अब्दुल करीम के पिता का नाम था? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, काले खां। क्वेश्चन नंबर 91, कर्नाटक संगीत में गाए जाने वाली जावली शैली उत्तर भारतीय संगीत की किस गायन शैली से मिलती जुलती है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ठुमरी।
क्वेश्चन नंबर 92, जिस प्रकार ध्रुपद की भाषा हिंदी, अवधी, व्रज इत्यादि है, उस प्रकार पद्म की रचना किस भाषा में की जाती है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, उड़िया एंड तमिल। क्वेश्चन नंबर 93, सन 1970 में किस महान कलाकार ने लाहौर के गंधर्व महाविद्यालय में प्रिंसिपल के पद पर कार्य किया? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ओमकारनाथ ठाकुर। क्वेश्चन नंबर 94, ध्रुपद के 4 चरणों की भांति ही पद्म की 3 पंक्तियां होती हैं। निम्न में से पद्म के एक भाग के लिए सही विकल्प का चयन करें। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, पल्लवी। क्वेश्चन नंबर 95, पंडित भीमसेन जोशी का जन्म कहाँ हुआ था? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 96, भारतीय संगीत अनादि माना गया है क्योंकि वह वेदों के समान इतने प्राचीन काल से प्रयुक्त होता रहा है जिसका कोई विवरण नहीं मिलता है। उपरोक्त कथन से आप क्या समझते हैं? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, पूर्णतः सही मत है। क्वेश्चन नंबर 97, निम्न में से एक विद्वान कर्नाटक शैली के महान रचनाकार हैं? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, पुरंदरदास। क्वेश्चन नंबर 98, कौन सी ताल की मात्राएं 3 ताल के समान है संख्या की दृष्टि से? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, तिलवाड़ा। क्वेश्चन नंबर 99, विदुषी गिरिजा देवी का जन्म कहाँ हुआ था? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, बनारस। क्वेश्चन नंबर 100, दक्षिण के कीर्तनकारों में से किस विद्वान का कीर्तनम शैली के विकास में बहुत योगदान रहा? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, त्यागराज। तो ये था आपका पेपर ऑफ स्टडी ऑफ घरानास, रविंद्र म्यूजिक एंड रविंद्र संगीत एंड कार्नेटिक म्यूजिक। आई होप ये पेपर आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। मेक श्योर कि आप इसे लाइक जरूर करें और कमेंट सेक्शन में बताएं आपको वीडियो कैसी लगी और अपने सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। अगर किसी भी क्वेश्चन या ऑप्शन में आपको डाउट है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। जो भी करेक्शंस होंगे उन्हें हम कमेंट सेक्शन में पिन कर देंगे फॉर एवरीवन। Once again, thank you so much for watching the video. Make sure to subscribe the channel and keep supporting. Thank you everyone.